हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11 चैप्टर 4 जो हम लोगों का चल रहा था, तो कुछ दिनों से आप लोगों के पास वीडियो नहीं जा रही थी कुछ कारणवश। तो आज हम फिर अगला लेक्चर लेकर के आए हैं जो लेक्चर 8 होगा। और हम लोगों का संघ चल रहा था जो संघ 7 होगा, ठीक है। तो संघ 7 में हम लोगों का था क्या, आर्थ्रोपोडा। और आज हम लोग पढ़ेंगे संघ आर्थ्रोपोडा और देखेंगे कि संघ आर्थ्रोपोडा में क्या सब बातें हैं और क्या सब हम लोगों को जाननी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। और एक बात और जान लीजिए, आप लोगों को इससे पहले वाला जो हम टिनोफोरा बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कि ये क्या है, लघु संघ बोला जाता है इसको, संघ टिनोफोरा को। और ये सबसे छोटा संघ होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है संघ आर्थ्रोपोडा, ये क्या होते हैं, सबसे बड़ा संघ होता है। अगर हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं तो उनके अकॉर्डिंग इनको माना गया है कि 2/3 भाग क्या होते हैं, मतलब लगभग 75% क्या होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के ही जीव इस पृथ्वी पर होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बातें सुनिएगा कि संघ आर्थ्रोपोडा में जो जीव आते हैं वो कीड़े मकोड़े जो आप लोग अगल बगल में जितना भी देखते हैं वो सब सारे किस्में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं वो क्या होंगे, खंडित होते हैं। उनका शरीर क्या होता है, खंडित होता है। और उनका एक लक्षण और होती है जो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि उनके जो शरीर होते हैं ना वो क्या होते हैं, संधि युक्त होते हैं। कहने का मतलब आपको लगेगा क्या कि उनकी जो शरीरें होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से ज्वाइंट है। संधि युक्त का मतलब होता है कि एक शब्द दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे इनके शरीर कैसा लगेगा आपको देखने में कि ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आप लोग अपने घर में कॉकरोच को देखे होंगे, तिलचट्टा को देखे होंगे, उनको आप जब देखिएगा तो उनके पैरों में देखिएगा, लगेगा क्या कि उनका पैर एकदम से बटा हुआ है, खंडित है और जुटा हुआ है। तो वो भी जीव किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में ही आते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें मेन पॉइंट क्या है और उन पॉइंटों को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। और ये जो आर्थ्रोपोडा संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कौन सा संघ है, सबसे बड़ा संघ इनको माना गया है। और अब तक ज्ञात 2/3 भाग, कहने का मतलब लगभग 75% जो जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस संघ के जीवों में संधि युक्त, और संधि युक्त का कोष्ठ में भी हम लिख दिया आप लोगों को समझने के लिए कि जोड़ा में, संधि युक्त का मतलब होता है जोड़ा में उपांग पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि संधि युक्त मतलब जुटा हुआ और उपांग मतलब इनके पैर, क्या लगेगा, इनका पैर लगेगा कि एकदम सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। नोट में एक चीज हम लिखे हैं, इस संघ में कीटों को रखा गया। और अभी भी हम बोले आप लोगों को कि आपके आसपास अगल बगल में जो कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं तो वो सब सारे किस में आ जाएगा, संघ आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। एग्जाम्पल भी दिए, तो किसको रखा गया, कीटों को रखा गया। अब क्या है इनकी आवासें, तो क्या होती है, ये इस संघ के जीव जलीय होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी, परजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। किस संघ के जीव, संघ आर्थ्रोपोडा के जीव क्या होते हैं, जलीय होते हैं। और जल तो 2 तरह से होता है, लवणीय और अलवणीय। तो जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, और क्या होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं। तो इनका ये आवास हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं, मतलब इस संघ में जो जीव आते हैं
जिस प्रकार के जीव आते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका शारीरिक संगठन क्या होता है, वो किस प्रकार के होते हैं, वही होती है उनकी विशेषताएं। तो हम लोग देखते हैं संगार्थोपोडा जीव के विशेषताएं। ठीक है, तो क्या है, इस संघ के जीवों का शरीर खंडित होता है। अभी भी हम बोले कि इस संघ के जीवों का शरीर कैसा होगा, खंडित होगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो जीव आपको दिखाई देगा ना, उनका हेड भी दिखाई देगा, नेक भी दिखाई देगा, टेल भी दिखाई देगा। मतलब इन सब पार्टों में क्या होता है, ये जीव बटे हुए होते हैं। किस संघ के जीव, संघ आर्थ्रोपोडा के जीव। फिर अगली बातें हैं, इनके जीव त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय होते हैं कहने का मतलब भ्रूणीय स्तर जो होते हैं उसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय। तो इस संघ के जो जीव होते हैं ना, उनमें क्या होगा, 3 स्तरीय होती है। मतलब कहने का बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। ये सब सारी बातें तो आप लोग जानते हैं। अगली बातें हैं, इस संघ के जीवों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए संघ आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पहली नंबर बातें आपको बतानी है कि ये खंडित होते हैं। दूसरी नंबर बातें आपको क्या बतानी है कि इसके जो शरीर होते हैं ना वो कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। और तीसरी नंबर बातें क्या बतानी है कि इनके जो शरीर होते हैं वो कैसा संगठन होता है, उसका अंग तंत्र स्तर के संगठन होते हैं संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का। अगली बातें हैं कि इस संघ के जीवों का आहार नाल कैसा होता है, पूर्ण होता है। और आहार नाल पूर्ण का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आहार नाल पूर्ण का मतलब ये होता है कि उनके शरीर में ग्रहण करने वाली भाग और उत्सर्जन करने वाली भाग, मतलब मुख गुहा और जो होती है गुदा द्वार, वो दोनों होते हैं। मतलब ग्रहण करना और उत्सर्जन करना ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, पूर्ण। ठीक है, अब अगली बातें है कि इस संघ के जीवों का बाह्य कंकाल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ये बात याद रखिएगा कि संघ आर्थ्रोपोडा में जो जीव आते हैं और वो किस तरह के जीव आते हैं, ये बातें अभी हम बताए हैं। तो वो जो जीव होगा वो उसका जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी परत होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन की बनी हुई होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और आप लोगों को हम बताए थे इससे पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप लोगों को। खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है, एक होता है खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। यहाँ ध्यान दीजिए, एक होता है खुला और दूसरा क्या होता है, बंद। अब हम बताए थे आप लोगों को, जब खुला परिसंचरण की बातें आएगी तो इनके एक लक्षण होते हैं देखने में कि इसको जब आप कहीं से काटिएगा तो इनके जो सर्कुलेट करने वाली तरल पदार्थें होगी, मतलब ब्लड जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। और दूसरी बातें क्या होती है कि खुला का मतलब होता है कि इनमें जितनी भी अंग होगा वो सब क्या होती है, डूबी हुई होती है। जो भी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, डूबी हुई होती है। खुला का मतलब एक हो गया कि उनमें कोई सा भी नली जैसी संरचनाएं नहीं बनी हुई होगी। और बंद में क्या होता है कि उनमें कैसी होगी, नली जैसी संरचनाएं बनी हुई होगी। और इनमें कहीं से भी आपको नली जैसी संरचनाएं नहीं बनी हुई होगी, एकदम से इनके शरीर में, पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, कोई सा भी नली युक्त संरचनाएं नहीं बनी हुई होती है, जिससे तरल पदार्थें प्रवाहित नहीं हुई होती है। ये क्या होता है, एकदम सा खुला हुआ होता है, उसी को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। बात आ गई समझ में। अगली बात यह है कि इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। कैसा होता है, एक लिंगी होते हैं तथा अधिकांश जीव अंडप्रजक होते हैं। एक लिंगी का मतलब हो गया, एक लिंगी का मतलब हो गया कि नर अलग होंगे और मादा अलग होंगे। ठीक है, एक लिंगी, नर अलग, मादा अलग। अंडप्रजक का मतलब होता है कि ये जो जीव होंगे, संघ आर्थ्रोपोडा के जो जीव होंगे वो क्या होंगे, अंडे देंगे। अंडप्रजक का मतलब अंडे देंगे।
तो एकलिंगी हो गए और दूसरी बात है अंडे देंगे। फिर क्या होता है इनमें उत्सर्जन नली उत्सर्जन मेल पीगी नलिका के द्वारा होता है। मतलब एक कहने का ये कि आपको लगेगा कि मैडम ये मेल पीगी क्या है, तो ध्यान से सुनिए। मेल पीगी होगा क्या है कि इस संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जन नलिका होती है उनका नाम है, इनमें जो उत्सर्जन नलिका होती है उन्हीं का नाम है मेल पीगी नलिका। आपसे पूछा जा सकता है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जीव में जो उत्सर्जन नलिका होती है उनका क्या नाम है, तो मेल पीगी नलिका। क्या नाम है, मेल पीगी नलिका। अब देखिए होता क्या है कि ये जो जितनी विशेषताएं थी, विशेषताएं तो हम लिख लिए, विशेषताएं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब है क्या कि इनके जो जीव होते हैं ना वो सांस भी लेते हैं, इनमें श्वसन की क्रियाएं भी होती है। तो श्वसन अंग कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जाहिर सी बातें हैं, अगर वो जलीय भी होते हैं स्थलीय भी होते हैं तो उनमें श्वसन जल में लेने के लिए तो वो त्वचा से भी लेते हैं और गिल्स से भी लेते हैं, और स्थल पे क्या होते हैं उनकी श्वास नलियां होती हैं। तो वही बातें हम यहाँ लिखे हैं। इस संघ के जीवों में श्वसन की क्रिया शरीर के सतह द्वारा क्लोम, जिसको आप गिल्स बोलते हैं, क्लोम गिल्स, तथा स्थलीय जीवों में श्वास नली ट्रेकिया, जो आप लोगों को मालूम होगा टीटा किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और एनसीईआरटी का एक वर्ड है जो क्या है, पुस्त फफूसो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुक लंग्स, और पुस्त फफूसों के द्वारा क्या करते हैं ये सांस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जीव जो स्थलीय होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं। अगर ऑप्शन में आपको श्वास नली न रहे, ट्रेकिया न रहे और पुस्त फफूसो दे दिया जाए तो आप वहां लगा सकते हैं किसमें, स्थलीय जीव संघ आर्थ्रोपोडा के पुस्त फफूसों के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी वर्ड था इसलिए हम यहाँ लिख दिया। मैं एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों का संघ है संघ आर्थ्रोपोडा, ये पूर्ण नहीं हुआ, एक सिर्फ पॉइंट बचा हुआ है जो क्या होती, संवेदनशीलता, संवेदन अंगे। तो संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों में संवेदन अंग भी होते हैं, उनमें संवेदनशीलताएं भी होती है। अगर आप उनको टच करेंगे तो उनमें अलग प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो सकती है, तो संवेदन अंग भी होता है। तो हमको लगता है अगर हम अभी बता देंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो होगा क्या कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को वो बातें बता देंगे। सिर्फ एक पॉइंट बचा हुआ है संवेदी अंग, और उनके बाद उनका उदाहरण पढ़ेंगे, फिर बाद हम लोगों का क्या होगा, संघ आर्थ्रोपोडा खत्म हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संघ आर्थ्रोपोडा के जीव किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनको हम पहचाने, उनकी आवास क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनमें श्वसन किस अंग के द्वारा लिया जाता है, उनका क्या नाम है, ये सब सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो अगली जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।